हाँ बेटा, आज हम आप लोगों को ग्रामर पोर्शन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, करेक्शन और कंफ्यूजिंग वर्ड के प्रश्न कैसे कॉपी पे लिखोगे, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। यानी कि आंसर नंबर 5 में क्या क्या आपको लिखना है, कैसे लिखना है, ये यहाँ बताने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, लड़के बहुत मिसगाइड होते हैं बेटा। तो वो आपको हम सलाह देते हैं कि जैसे हम बता रहे हैं यही बेस्ट तरीका है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखिए ये सेट जो है 2022 का है शायद। हाँ, जैसे पहले ऐसे लिखेंगे बेटा, आंसर नंबर 5 बड़ा ब्रैकेट ग्रामर। ठीक है, ऐसे ग्रामर को अंडरलाइन नहीं करना, बस केवल आंसर नंबर 5 को। थोड़ा सा स्याही इसमें मोटी है, लेकिन इतनी मोटी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा पत्ती हमारे पास है नहीं। तो पहली हेडिंग देखो बेटा, लिखा है ए। देखो लिखा है ना, तो यहाँ पर ए लिखेंगे और हेडिंग डालेंगे नरेशन। ठीक है, नरेशन में दो हेडिंगें पड़ेंगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब आप देखिए यहाँ लिखा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच। लिखा है एनी वन, लड़का क्या करता है, उसको अगर आता रहता है तो वह दोनों क्वेश्चन लिख के चला आता है और सोचता है कि हमको ज्यादा नंबर मिल जाएगा। भूल जाओ, आपका 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 ही नंबर मिलेगा ना पूरा। तो आपको एक क्वेश्चन करना है उसमें, तो एक ही आपको करना है, दोनों नहीं करने हैं। यानी कि आपको सहूलियत दी गई है, 2 वाक्य दिए गए हैं, उनमें से आपको एक करना है। तो अब गलती ना करना। अब देखिए डायरेक्ट क्या पूछा गया, लिखा है यू सेड टू हिम। पाठक की राइटिंग नहीं बनती है, लेकिन हम बोल रहे हैं, देखो लिखा हुआ है यू सेड टू हिम। ऐसे उतारो कॉपी पे। ठीक है, कामा, इन्वर्टेड कामा, आर यू ए फुल, आर यू ए फुल, ये है क्वेश्चन मार्क लगा, इन्वर्टेड कामा बंद है, ऐसे उतारोगे। अब ये देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंट्रागेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 1 है, जो सहायक या स्रोत है। तो क्वेश्चन मार्क देखा नहीं, सेट टू को क्वेश्चन बोलोगे, आस्क्ड में क्या बनोगे, यू आस्क्ड हिम। एक काम हो गया। सहायक क्रिया से शुरू है तो कंजंक्शन इफ या व्हेदर लगाते हैं, तो छोटा इफ है, इफ लगा दिया। आमा कामा गायब कर दो। इंटरवल में वाक्य को साधारण बनाना बेटा, ऐसे तुम कॉपी ना करना, हम तो बता रहे हैं साधारण से कर लेना। तो अब देखो यह पास्ट, यह भी पास्ट, तो यहाँ पर आर का पास्ट क्या लगाओगे, वाज। ठीक है, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, हिम के अनुसार क्या हो जाएगा, ही। इफ ही वाज ए फुल, फुल स्टॉप। इस प्रकार से जब वाक्य कॉपी बना के लिखोगे तो आपका एग्जामिनर जो है खुश होगा। यानी कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, मैंने जवाब दे दिया, वाक्य आपका बन गया। अब देखो बेटा इसमें क्या किया गया, आंसर नंबर बी, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। यह क्वेश्चन सिंथेसिस का होना चाहिए। 2 वाक्य आते हैं बेटा, दोनों वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाना होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया। यहाँ पर कहा है कि हम एक वाक्य दे रहे हैं, उसको कॉम्प्लेक्स, एक कंपाउंड बनाइए, एक कॉम्प्लेक्स बनाइए। तो आप इसी ढंग से हेडिंग डालेंगे, यह ट्रांसफॉर्मेशन का पॉइंट है बेटा। तो हेडिंग डालो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सिंपल सेंटेंस लिखा है बेटा, सिंपल सेंटेंस वी ईट टू लिव। क्या लिखा, ऐसे लिखना, सिंपल सेंटेंस वी ईट टू लिव, हम जीने के लिए खाना खाते हैं। सरल सा है बेटा। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसको बनाना है, क्या बनाओ बेटा, वी ईट टू लिव। तो आपको बताया गया होगा पर्पज, हम खाना खाते हैं जीने के लिए, तो जीने का उद्देश्य है। तो इसमें बनाइए पर्पज के लिए कंसर्न क्या बताया था, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ऐसे वी ईट सो दैट वी में लिव, वी में लिव, ये बन गया बेटा, वी ईट सो दैट वी में लिव। सीधे एग्जामिनर खींचेगा, आपको 2 में 2 नंबर देगा बेटा। अब इसके बाद
अब लड़का दोनों करना है। शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सेस, अभी कंपाउंड बनाने की जरूरत नहीं है, केवल एक कहा है बेटा, तो आपको केवल एक ही जवाब लिखना है। दोनों लिख दोगे तो आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा, इसको ध्यान रखना। अब देखो, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यह चेंज करना है तो यह भी ट्रांसफॉर्मेशन है, यह भी ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। तो पैसिव वॉइस आपको बनाना है, क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। तो लिख लो हेडिंग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ऐसे हेडिंग डाल दो। पैसिव वॉइस तो सुना होगा ना, तो हेडिंग डाल लेना एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है बेटा? स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन, ये एक्टिव वॉइस है। इंपरेटिव सेंटेंस है तो लगा दो, लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। तो कैसे बनाओगे? पैसिव वॉइस क्या बनाओगे? लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, स्विच्ड ऑफ बन गया। लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, इतना ही आपको लिखना बेटा। अब एवरी रोज हैज ए थॉर्न, निगेटिव बनाना है। देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न, इसको बनाने की आपको जरूरत नहीं है, बस केवल यही एक से काम चल जाएगा बेटा, क्योंकि अच्छा जो आता होगा वही करना, पहले नहीं पता लगा। अगर दोनों कर रहे हो, एक पहला वाला आपने गलत किया और दूसरा वाला सही किया, तो पहले वाले पे आपको नंबर कट जाएगा, दूसरे वाला जांचेगा ही नहीं। इसलिए जो क्वेश्चन आपको अच्छा आता है वही कर दो। लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, सही है बेटा। अब देखिए बेटा, करेक्शन आता है। अब इसमें दो पूछे गए बेटा, 5 sheep are grazing, ठीक है, और his spectacles is new। अब इसमें कौन सा आपको आता है? देखो बेटा, सीप का सीप्स नहीं होता, और स्पेक्टेकल्स लगा है तो यहाँ पर आर होना चाहिए, हमने बता दिया दोनों का। लेकिन आप केवल कॉपी पर एक ही जवाब दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है एनीवन, इसको ध्यान रखना। तो इनकरेक्ट क्या है? पहला उसको उतारो, 5 sheep are grazing, are grazing, ये बना दिया। अब शीप्स होते नहीं है तो सीधे लग दो 5 ना sheep are grazing, यही सही है, इतना ही आपको लिखना है। बात समझ रहे हो? अब देखो इसमें लिखा है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड। अब यहाँ पर इसको प्रश्न पढ़ा करो बेटा। दो पेयर दिए गए हैं, बार्न और बर्न, चेक और चेक। अब लड़का क्या करता है? इसका अर्थ लिख के चला आता है बेटा। अर्थ आपको नहीं लिखना है, यहाँ देखो क्या लिखा है, यूज करना है। इसकी हेडिंग क्या? कंफ्यूजिंग वर्ड से में आता है बेटा। इसको पहले बार्न और बार्न लिख लो, वर्ड के नीचे लिख लो BORN, और दूसरा क्या है? BORNE। अब इन दोनों में अंतर क्या है? अभी तो यार बार्न वाला मालूम होगा, ही नहीं, बार्न माने पैदा होना, लगा दो जन्म लेने के लिए। तो ही वाज बार्न इन 1995, लो बन गया। वह 1995 में पैदा हुआ था, ठीक है। और इस बर्न का अर्थ होता है जनित, ना बेटा, पैदा हुआ, तो उसका भी भाव वही है, सहन करना भी होता है, ले जाना भी होता है। लेकिन जब उसी के भाव में अर्थ लेना है तो आप लोग दो, सी इज द विक्टिम ऑफ, सी इज द विक्टिम ऑफ, ना बेटा, इंसेक्ट बार्न, ये देखो स्पेलिंग चेंज हो गए, बार्न डिजीज। बस इतना लिख दोगे, आपको यहाँ पर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, आपके 10 नंबर जो है चौकस इतना लिखने मिल जाएगा। इस प्रकार से आपकी कॉपी बिल्कुल सजी होनी चाहिए बेटा, जिससे कट पिट ना हो और आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। थैंक यू बेटा।